खोजने निकले थे। 4 माह व्यतीत हो गए, परंतु अभी तक कुछ पता ना चला। युवराज, आप निराश ना हो। हर समस्या का कोई ना कोई समाधान अवश्य होता है। हमें धैर्य रखना चाहिए। कितना धैर्य रखे जामन जी? मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि हमें तो कोई सफलता मिलेगी ही नहीं। अब आप ही बताइए, महाराजा सुग्रीव, उनको हम क्या मुख दिखाएंगे? उन्होंने हमें विश्वास के साथ कहा था, यदि बाकी दिशाओं में तो दूसरे बानरों को भेजो, पर दक्षिण दिशा में अंगद के नेतृत्व में जामन, नल, नील और हनुमान जी को भेजो। युवराज, यह समय इस प्रकार विचलित होने का नहीं है। आप किष्किंधा के युवराज हैं। मैं आपकी ऐसी मनोदशा देखकर सेना में निराशा फैलेगी। अब आप ही बताइए हनुमान जी, हम और क्या करें, कहां जाएं? सारी दक्षिण दिशा तो हमने देख ली, यहां तक कि एक एक स्थान को बार बार देखा। अब अंत में इस अथाह समुद्र को देखकर मेरा मनोबल टूट गया है। आप अधीर न हो युवराज। प्रभु श्री राम इस संकट से निकलने का कोई ना कोई मार्ग अवश्य दिखाएंगे। मेरा मन कहता है कि हमें अवश्य सफलता मिलेगी। और यदि नहीं मिली तो हनुमान जी, अति आत्मविश्वास कारक होता है। आप मुझे ये बताइए कि यदि हम सफल ना हुए तो क्या मुख लेकर किष्किंधा जाएंगे? युवराज, यदि सफलता हाथ नहीं लगी तो मैं किष्किंधा कदापि नहीं जाऊंगा। मैंने अपने प्रभु श्री राम जी को वचन दिया है कि मैं माता सीता की शुद्धि अवश्य लाऊंगा, और यदि नहीं ला सका तो अपना मुख कभी नहीं दिखाऊंगा। युवराज, यदि मेरे प्रभु अपने पिता के वचनों का मान रखते हुए 14 वर्ष वनों में रह सकते हैं, तो मैं भी तो उन्हीं का भक्त हूं। मैं यहीं इसी स्थान पर अपने प्राण त्याग दूंगा, परंतु उन्हें अपना मुख कभी नहीं दिखाऊंगा, कभी नहीं दिखाऊंगा। हम सभी आपके साथ हैं हनुमान जी, हम आपके साथ हैं। सावधान हो जाओ साथियों, मुझे तो ये हंसी किसी दुष्ट राक्षस की प्रतीत होती है। कौन हो तुम जो हम पर हंस रहे हो? यदि समर्थ हो तो सामने आओ और हमसे युद्ध करो। सामर्थ ही तो नहीं रहा मूर्ख बंदरो।
नहीं तो एक ही उड़ान में सभी को अपना शौर्य दिखाता। यह तो किसी वृद्ध और किसी असहाय का स्वर है। हे मां अनुभव, आप कौन हैं और हम पर क्यों हंस रही हैं? हमसे आपको कोई भय नहीं, परंतु आप कृपया सामने आए। मैं संपाति हूँ, गिद्धराज संपाति। आप तो पक्षीराज गिद्ध हैं। आपके पंखों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि आप उड़ नहीं सकते। यदि हम आपके लिए कुछ कर सकें तो इसे अपना सौभाग्य समझेंगे। हे श्रेष्ठ वानर, तुम्हारे मीठे वचनों से मैं आनंदित हो गया। वास्तव में मैं तुम पर नहीं हंस रहा था। तो फिर पक्षीराज, आपकी हंसी का कारण? मैं तो अपने भाग्य पर हंस रहा था। मैं बीच और लाचार हो चुका हूँ। जीवित रहने के लिए भोजन अनिवार्य है, परंतु मुझ में जीवित जीवों को पकड़ने और मारने का सामर्थ्य रहा। इसलिए मरे हुए जीवों को भक्षण करके ही जीवित रहता हूँ। मैं तो इसलिए प्रसन्न हो रहा था कि यदि तुम सब अपने प्राण यही त्याग दोगे तो मुझे कुछ महीनों का भोजन प्राप्त हो जाएगा। हे पक्षीराज, यदि हमारी मृत देह आपके काम आ सकती है तो इससे बड़े सौभाग्य की बात क्या हो सकती है? आप तो भगवान विष्णु के वाहन हैं और उनके वंशज हैं। आपकी सेवा करना हमारा परम कर्तव्य है। वैसे भी आपके जाति के गिद्ध जटायु और हमारे प्रभु, उन्होंने हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी की बहुत सेवा की। जटायु? तुम जटायु को जानते हो माना? कैसा है जटायु? आज वर्षों बाद जटायु का नाम सुनकर मन आनंदित हो गया। पक्षीराज, आपका जटायु से क्या संबंध है? जटायु मेरा छोटा भाई है। वानर, एक समय संसार में हम दोनों भाइयों से शक्तिशाली और कोई न था। शक्ति के मन में चूर होकर हमने सूर्य तक उड़ान भरने की कोशिश की। जैसे ही हम सूर्य के निकट पहुंचे तो उनके ताप से बचने के लिए मैंने अपने दोनों पंखों से जटायु को ढक लिया और इसी कारण मेरे पंख पूरी तरह झुलस गए। मैं तभी से यहाँ पर सहाय खड़ा हूँ। पक्षीराज, आपको यह बताते हुए बड़ा खेद हो रहा है कि आपके छोटे भाई जटायु ने प्रभु श्री राम काज में अपने प्राण त्याग दिए। क्या कहा? जटायु की मृत्यु हो गई? क्या यही सुनने के लिए ईश्वर ने मुझे जीवित रखा था? जटायु मेरे भाई, जटायु।
पक्षीराज, आप शोक ना करें। आपके शौक करने से महात्मन जटायु की पुण्य आत्मा को कष्ट पहुंचेगा। वह तो श्री रामचंद्र जी के लिए बड़ी ही वीरता से लड़े, और जबकि वह ये जानते थे कि उनकी शक्ति रावण से अधिक नहीं। क्या क्या कहा रावण? वो रावण था जिसने मेरे प्रिय जटायु की जान ली। हाँ पक्षीराज, एक दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी उनकी अनुपस्थिति का लाभ उठाकर दुष्ट रावण ने माता सीता का हरण कर लिया, और जब वह आकाश मार्ग से उन्हें लेकर जा रहा था तो महात्मन जटायु ने उन्हें रोकना चाहा, और उसी युद्ध में रामकाज के लिए वह वीर गति को प्राप्त हो गए। यदि आज मेरे शरीर में जरा सा भी बल होता तो मैं उस दुष्ट रावण से अपने भाई का प्रतिशोध लेता। आप निराश ना हो पक्षीराज, प्रभु श्री राम जी उस दुष्ट को उसकी करने का दंड अवश्य देंगे, परंतु क्या बात है? परंतु वह दुष्ट रावण सीता माता को कहां ले गया, यह किसी को नहीं पता है, और यही पता लगाने हम यहां आए हैं। मुझे ज्ञान है कि वह दुष्ट माता सीता को कहां ले गया है। आपको पता है तो शीघ्र बताइए। लंका असुरों का नगर, जहां राजमहलों से लेकर प्रत्येक घर सोने का बना है, देवताओं को भी जहां रावण के आदेश के बिना अंदर आने की अनुमति नहीं। अद्भुत, कहाँ है ये लंका? कृपया विस्तार से बताइए। यहाँ से 400 योजन दूर समुद्र के बीच एक द्वीप है, लंका, जहाँ शासन है उस दुष्ट रावण का। लंका के मार्ग में भयंकर जन, दैत्य और असुर है। लंका के रक्षक रावण के आदेश के बिना किसी को भी लंका में प्रवेश नहीं करने देते। रावण कोई साधारण असुर नहीं है, वह अत्यंत शक्तिशाली है। उसने भगवान शिव से चंद्रहास, खड़ग और ब्रह्मा जी से अतुलित बल प्राप्त किया है। उसका भाई कुंभकर्ण यदि एक बार युद्ध में उतर जाए तो अकेला ही नगर के नगर संसार बना देगा। उसका पुत्र मेघनाद, जिसने इंद्र को जीतकर अपना दास बना लिया था, किसी कारण से वह इंद्रजीत कहलाता है। वहां तक जाना और फिर वापस आना साधारण जीव के बस की बात नहीं है। हाँ, अगर कोई जा सके तो दक्षिण दिशा से वहां तक जाया जा सकता है। आपकी इस अमूल्य सूचना के लिए आपका धन्यवाद। आप हमें विदा कीजिए। यदि श्री राम जी चाहा
तो आपसे फिर मुलाकात होगी। जाओ वानरों, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वह तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य में सफल करे। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। अब कोई आएगा, अब एक और शायद यही वह जगह है। इसको दियो ना, मैं 5 डाटा ऑन ना करियो 5। अपने यौवन के समय मैंने पृथ्वी के 4 चक्कर लगाए, परंतु अब मैं मृत हो चुका हूँ। मैं 400 योजन दूर तैरकर तो जा सकता हूँ, परंतु वापसी में संदेह है। महाराज, मैं तो शिक्षा युद्ध कर सकता हूँ, पर इतनी दूर तैरकर नहीं जा सकता। हनुमान, तुम चुप क्यों हो? क्या तुम जाओगे? जामन जी, क्या मैं 400 योजन समुद्र लांघकर लंका जा सकता हूँ और फिर वहां से वापस भी आ सकता हूँ क्या? हनुमान जी, यदि तुम चाहो 400 योजन क्या समस्त ब्रह्मांड को नाप सकते हो। ऋतराज, मैं तो श्री रामचंद्र जी का एक तुच्छ सा सेवक हूँ। नहीं, मैं यह नहीं कर सकता। वृक्षराज, हमने बचपन से हनुमान जी को देखा है, वह इतने भी सक्षम नहीं कि इस कार्य को वह पूरा कर सके। युवराज, हनुमान की शक्तियों के बारे में आपको अभी ज्ञान नहीं। मैं जानता हूं उनकी शक्ति, मैंने अपनी आंखों से देखी है वो शक्ति। यदि हनुमान चाहे सारे संसार में प्रलय ला सकता है। हनुमान जी की शक्तियां इतनी अपार हैं जो तुम्हें हनुमान जी को कोई नहीं हरा सकता। वृक्षराज, ये आप क्या कह रहे हैं? हनुमान इतने शक्तिशाली कैसे हो सकते हैं? आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं। कृपया स्पष्ट बताइए। चलो, आज मैं तुम्हें हनुमान की शक्तियों के बारे में बताता हूँ। जैसा कि आप सबको पता है, हनुमान के पिता केसरी और माता अंजना है। उन्होंने वर्षों तक संतान पाने के लिए भगवान शिव की तपस्या की। भगवान शिव ने उन्हें अपना अंश प्रदान किया और इस प्रकार उनके घर एक पुत्र हुआ, मारुति। परंतु महाराज केसरी के तो एक ही पुत्र हैं और वह है हनुमान। लेकिन ये मारुति कौन है? हनुमान के कई नाम हैं। मारुति, बजरंग बली, संकट मोचन, आंजनेय और बलराम। जामन जी, हनुमान जी का नाम
हनुमान कैसे हुआ? ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। आओ, मैं तुम्हें मारुति से हनुमान तक का सफर स्पष्ट रूप से बताता हूँ। मारुति पवन पुत्र है और इसलिए बचपन से ही प्राण भरने की क्षमता थी। एक दिन प्रातः घर में फल खा रहे थे, उन्होंने बाहर झांक कर देखा। उगता हुआ सूर्य उन्हें फल के समान प्रतीत हुआ। देखकर मैं उसे खाने के लिए दौड़ पड़ी और उसे निगल लिया। इस प्रकार सारे संसार में अंधेरा छा गया। यह देखकर देवराज इंद्र को बहुत क्रोध आया और उन्होंने मारुति पर अपने वज्र से प्रहार कर दिया। मारुति अचेत होकर धरती पर गिर गए। अपने मानस पुत्र की देव क्रोध से भर गए और उन्हें इस सारी सृष्टि से प्राणवायु बंद कर दी। इस प्रकार सारे संसार में त्राही त्राही मच गई। प्राणवायु के अभाव में सारे पशु पक्षी, जीव जंतु और मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होने लगे। प्रलय से भी पहले प्रलय होने की आशंका दिखने लगी। सारी सृष्टि को बचाने के लिए सभी देवता पवन देव के पास जा पहुंचे। भगवान शिव ने मारुति को उन्हें सजीव किया। ब्रह्मदेव ने उन्हें अपने सारे अस्त्र शस्त्रों से अभय प्रदान किया। कुबेर ने उन्हें अपनी दिव्य गदा प्रदान की। अग्निदेव ने उन्हें अग्नि से सुरक्षा प्रदान की और इंद्र ने उनके शरीर को वज्र बना दिया और साथ ही उनकी खोटी पार करने के कारण उनको नया नाम दिया हनुमान। और इस प्रकार मारुति हनुमान बन गए। परंतु बचपन में वे बड़े ही नटखट और चंचल स्वभाव के थे। ऊपर से ऐसी शक्तियों का किस प्रदान उपयोग करें, यही सोचकर मैं कभी कभी शक्तियों का साधारण जन पे और ऋषियों पर उपयोग करने लगे। फिर एक दिन उनकी शरारतों से तंग आकर एक ऋषि ने उन्हें श्राप दे दिया कि वे अपनी सारी शक्तियां भूल जाएंगे। परंतु जब राम काज के लिए कोई उन्हें उनकी शक्ति याद दिलाएगा तो उनकी सारी शक्ति उन्हें प्राप्त हो जाएगी। अब समय आ गया है हनुमान की उन सभी शक्तियों को बंधन मुक्त कराना होगा। चलो सब मेरे साथ चलकर हनुमान की स्तुति करें ताकि हनुमान फिर से महाशक्तिशाली हो जाए। हाँ हाँ जामन जी चलिए। हे पवन पुत्र, हे बजरंग बली, तुम इस प्रकार
मौन क्यों खड़े हो? हे रामदूत, हे भक्त शिरोमणि, आज श्री राम काज हेतु तुम्हारी आवश्यकता आन पड़ी है। श्री राम जी ने, आप श्री राम जी के संकट मोचन है। आप ही 400 योजन समुद्र पार लंका जा सकते हैं। आप ही माता सीता की सुधि ला सकते हैं। याद करो, हे पवन पुत्र, आपने बचपन में उगते हुए सूर्य को बल समझकर खा लिया था। तब सब देवताओं की प्रार्थना पर आपने उसे छोड़ा था। याद करो, सभी देवताओं ने आपको अपनी अपनी शक्तियों से सुसज्जित किया था। हे शक्ति के सागर, आज वही बल दिखाने का समय आ गया है। आप चाहे तो ये सारा समुद्र एक पल में नष्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो स्वयं ही रावण को समाप्त कर सकते हैं। इस संसार में ऐसा कौन सा कार्य है जो आप पूरा नहीं कर सकते? अपने आप को पहचानो हनुमान, अपनी शक्ति को जानो हनुमान। जागो हनुमान, जागो, जागो हनुमान, जागो, जागो हनुमान, जागो, जागो हनुमान, जागो, जागो हनुमान, जागो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और दुष्ट रावण, तेरा इतना दुस्साहस, तूने मेरी माता सीता पर कुदृष्टि डाली, उनका हरण किया। मैं तुझे इसका दंड अवश्य दूंगा, तेरा विनाश कर दूंगा। आज मैं अपनी माता सीता को श्री रामचंद्र जी से मिलवाऊंगा। इस संसार में ऐसा कौन है जो मेरा मार्ग रोक सके? रुको अंजने, रुको। याद करो, श्री राम ने तुम्हें युद्ध करने की आज्ञा नहीं दी है। आप केवल माता सीता की सुधि लाएंगे और आप अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करेंगे। हे रामदूत, आपकी शक्ति पर हमें कोई संदेह नहीं है, परंतु हमें केवल सीता माता की खोज करनी है। ठीक कहा आपने जामन जी, मैं अभी जाता हूं और माता सीता की सुधि लाता हूं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और इसी के साथ